हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का लेजेंड ऑफ शानवू के नए नोवेल चैप्टर में। ये वाला चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ये जन के डिवाइन ट्रेजर को देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग हैरान हो गए थे। सुप्रीम एल्डर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि आखिर ये जन के पास एक डिवाइन ट्रेजर कैसे हो सकता है। वही इन और उसकी ईविल ड्रैगन को भी कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद तभी ये जन टशन मारते हुए इनसे कहता है कि क्या अब भी तुम भागना चाहते हो। इतना कहते ही ये जन अपने डिवाइन ट्रेजर से इन पर हमला कर देता है, जो कि सीधा यिन के हेड के थ्रू उसके अंदर चला गया था। यिन को जरा भी संभलने का मौका नहीं मिलता और वो सीधा दूर पीछे जा गिरता है। अब इससे पहले कि यिन कोई भी एक्शन ले पाता, ये जन तुरंत अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस पर एक और हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है और पूरी जमीन हिल गई थी। ये जन यिन को कोई भी अटैक करने का मौका नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल चेन्स आकर यिन को जकड़ना शुरू कर देती है। यिन चाहकर भी उन चेन से नहीं बच पाता। इतना सब करने के बाद इधर दूसरी तरफ ये जन बिल्कुल एटीट्यूड में लैंड करता है। ये पूरी तरीके से हम स्पिरिचुअल चेन्स में कैद हो गया था। जिसके बाद तभी वो खुद से कहने लगता है कि ये तो बस चेन्स है, मैं इनके साथ आसानी से डील कर सकता हूँ। अब जैसे ही वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो अचानक से वहाँ पर जमीन पर छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगते हैं, जिससे कि इनको बहुत ज्यादा पेन होता है। फिर ये खुद से कहने लगता है कि ये काफी नहीं है। ये ना पूरी तरीके से ये जन के कंट्रोल में आ गया था। जिसके बाद ये जन इनको खींच कर सीधा जमीन पर ले आता है। इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जिसके बाद ये जन हंसते हुए उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आ रहा है। जिस पर तभी एकदम से ये जन पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कच्चा छपा जाऊंगा। ये जन तो इनके पूरे मजे ले रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जन ने वहाँ पर अपनी दाव बॉडीज को समन कर लिया होता है। वो चारों इनको घेर कर वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जन कर क्या रहा है। इसके बाद तभी ये जन से पूछने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। जिस पर ये जन से जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं कि अपना मुंह बंद रखो। इतना कहते ही ये जन वहाँ पर एक प्यूरिफाइंग मंत्र पढ़ने लगता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर बन गया था, जिसे देखकर लोग भी बिल्कुल शॉक हो गए थे। वहाँ पर मौजूद एल्डर्स ये जन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके की पावर है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर तो मैंने आज तक नहीं झेला। जिस पर तभी एक एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये सीक्रेट बुद्धिस्ट टेक्निक है डीमंस को हराने के लिए। जिसके बाद हम इनको देखते हैं जिसकी हालत उन स्पेल्स की वजह से बिल्कुल खराब हो गई थी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये जन कैसे करते हुए देख कर इनका ईविल ड्रैगन उससे कहने लगता है कि आखिर इस लड़की का ओरिजिन क्या है। इसके पास हॉली बॉडी ब्लड लाइन, 6 पाथ इमॉर्टल व्हील आई, डिवाइन शेंग और ग्रेट सन तागाट आई। एक नॉर्मल बंदे के पास ये सब नहीं हो सकता। ये जन बिल्कुल फोकस्ड होकर वो स्पेल पढ़े जा रहा था, जिससे कि इन पल पल कमजोर होते जाता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद ये जन को धमकाते हुए कहता है कि ये जन अभी के अभी रुक जाओ, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जो कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि तभी अचानक से इनके मुंह से ब्लड आने लगता है। दूसरी तरफ हम ये जन को देखते हैं जो खुद भी धीरे धीरे डिमोनिक स्टेट में जाने लगता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम त्यानशुआन पैलेस को देखते हैं, जहाँ पर की गॉड एल्डर इनके फेलो एल्डर से कहती है कि अगर तुम ये जन की जगह पर होते तो क्या तुम इस प्यूरिफाइंग स्पेल को कास्ट करने की हिम्मत करते। जिस पर एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि कभी नहीं, ऐसा तो हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है, क्या ये लड़का पागल होने वाला है। जिस पर तभी गॉड एल्डर कहते हैं कि हाँ वो क्रेजी है और हैंडसम भी, लेकिन इस लड़के को इसकी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम ये चैन और ताइकू को देखते हैं, जहाँ पर की ताइकू ये चैन से कहता है कि गधे कहीं के जल्दी से डिमोनिक स्टेट से बाहर आओ। क्या तुम अपनी नोट को खुद दावत दे रहे हो। तुम खुद डेमोनिक स्टेट में हो और ये दायरे क्लींसिंग वर्ल्ड स्पेल बैकफायर जरूर करेगा, इससे तुम में मारे जाओगे। जिस पर तभी ये जन खांसते हुए कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और मैं इनको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इनको ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसे कभी भी हरा नहीं सकता। अगर मैं इसके डेमोनिक पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया तो मैं इसे कभी भी नहीं हरा सकता। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, अब बस यही रास्ता है। इस बेवकूफी का डिमोनाइजेशन बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर मैंने अपने डीमन ब्लड को रिफाइन कर भी लिया तो फिर भी मुझे इसके डिमोनिक पावर से छुटकारा पाना ही होगा। अब उसकी बात को सुनने के बाद तभी ताइशो से कहने लगता है कि मुझे अब रेगुलेट हो रहा है कि मैंने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई। मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर तुमने ये बैटल जीत भी ली तो इसके बावजूद तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अब ताइशो की ऐसी बातों को सुनकर ये जन उससे कहने लगता है कि आपके कहने का मतलब क्या है। जिस पर तभी ताइशो जवाब देते हुए कहता है कि तुम इस दायरे क्लींसिंग वर्ल्ड स्पेल के टारगेट बन गए हो। अब ये सुनकर भी ये जन को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है, मुझे क्लियरली समझाइए। जिस पर ताइशो से कहते हैं कि अभी के लिए तुम फाइट करो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये सुनकर अभी ये जन को गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते ही कहता है कि जो भी है मुझे अभी के अभी जानना है। जिसके बाद हम इनको देखते हैं जो कि बिल्कुल बौखला गया था और वो अपने ईविल ड्रैगन सोल से चिल्लाते हुए कहता है कि बेवकूफ कहीं कि मुझे जल्दी बताओ कि इस स्पेल को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। जिस पर उसका ईविल ड्रैगन सोल उसको जवाब देते हुए कहता है कि अब तुम डिमोनिक स्टेट से पीछे नहीं हट सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम ये जन के स्पेल को कभी भी तोड़ नहीं पाओगे और सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। तुम्हें कुछ देर के लिए होल्ड करके रखना होगा।
तुम बस तब तक वेट करो जब तक ये एजेंट खुद अपने डेमोनिक स्टेट को इस डायनेरो क्लींसिंग वर्ल्ड स्पेल के जरिए डिस्ट्रॉय ना कर दे। एक बार ऐसा हुआ तो ये एजेंट की कॉम्बैट पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और तब तुम्हारे पास उसे हराने का सिर्फ एक मौका होगा। अभी में ड्रैगन सोल की बातों को सुनकर यिन खुद को होल्ड करके रखने की कोशिश करता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके अंदर से बहुत सारी इविल सोल बाहर आने लगती है, जिसके बाद वो हंसते हुए एजेंट से कहने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे मेरी डेमोनिक स्टेट को डिस्ट्रॉय करते हो। क्या तुम अपने डीमन ब्लड को खत्म करना चाहते हो? दूसरी तरफ एजेंट की हालत अब खराब होने लगती है और वो खुद से कहने लगता है कि अब मैं ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रख सकता। जिसके बाद एजेंट अपनी शानलुम त्यानदाव को ओपन करता है। उसके ऐसा करने की वजह से वहाँ पर एक ब्लैक होल आ गया था, जिसे देखकर यिन कहने लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक ब्लैक होल में फंस जाऊँ, लेकिन अफसोस कि ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। उसके इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी डेड सोल्स आने लगती है, जो कि आते ही एजेंट के ब्लैक होल की तरफ बढ़ती है और उसको डिस्ट्रॉय करने में लग जाती है। काफी हद तक वो ऐसा करने में कामयाब भी हो गए थे। जिसके बाद तभी यिन हंसते हुए एजेंट से कहता है कि एजेंट थोड़ा सब्र रखो, जब तुम डेमोनिक स्टेट से बाहर आ जाओगे तब देखना मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। जिस पर तभी एजेंट यिन से कहता है कि क्या तुम मुझे मारने वाले हो? क्या मजाक है, मुझे डर है कि तुम कुछ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जिसके बाद एजेंट और भी ज्यादा फोकस्ड होकर मंत्र को पढ़ने लगता है। इधर दूसरी तरफ ज़ूबे और दूबू आपस में बातें करते हैं, जहाँ पर दूबू कहते हैं कि ये तो टाइम वेस्ट है, जिसका भी डेमोनिक स्टेट सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा वो इस बैटल को हार जाएगा। जिस पर तभी बाई पूछने लगती है कि क्या ये एजेंट जीतेगा? फिर ज़ूबे थोड़ा सोच कर जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये एजेंट हारने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा डीमन ब्लड डेविल हर्ट के एसेंस के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। और फिर ज़ूबे किसी बात के साथ आज का चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।